रवि श्रीवास्तव जी, पहले आपसे समझना चाहूंगा, प्रत्यक्षदर्शी जो चश्मदीद है उसको कई दिनों के हमने इन्वेस्टिगेशन के बाद आज एयर पे उतारा है, जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस उससे मिल रहे हैं। ये क्या हो गया है मुंबई पुलिस को, जो एसओपी होती है उस तक का पालन नहीं। अगर एक यंग लड़की की या किसी भी लड़की की अनटाइमली डेथ होती है तो सबसे पहले सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल से जांच होती है, वेजाइनल स्वैप्स लिए गए, विसरा लिया गया, लेकिन रिपोर्ट क्या है किसी को नहीं पता। सुसाइड बना दिया गया, फाइल बंद कर दी गई, केस डिलीट कर दिया गया, क्यों? दिशा सालियान के परिवार ने आगे आकर के मांग की थी कि हमें इस केस में जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, और हमारे परिवार के साथ जो हो गया सो हो गया, हम उसको जांच का अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सर, आईपीसी और सीआरपीसी कहां कहता है कि परिवार अगर रिक्वेस्ट करे तो अनटाइमली डेथ की जांच नहीं करेगी, अनटाइमली डेथ की जांच मुंबई पुलिस नहीं करेगी। मुझे बताइए, आप इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं, मुझे बताइए सीआरपीसी आईपीसी का कौन सा रूल कहता है, पुलिस कंडक्ट का कौन सा रूल कहता है कि अगर परिवार कहे हम जांच नहीं चाहते तो आप जांच बंद कर देंगे? कौन सा रूल कहता है, बताइए। परिवार, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में परिवार ने एफआईआर की, पटना में एफआईआर की। इस केस के अंदर उनके परिवार ने किसी प्रकार की कोई एफआईआर या कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जब पटना में एफआईआर की तो आपको उससे भी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर दिशा सालियान का परिवार एफआईआर नहीं कर रहा है, उसको आप तर्क दे रहे हैं। गजब का तर्क है रवि श्रीवास्तव जी, मैं 100 दिन से आपको सुन रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे तर्क लाते हैं। चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे जेब में। चित भी मेरी, पद भी मेरी, सिक्का मेरे जेब में। सुनिए दीपक जी, इस केस को अगर लगता है तो पहली बात, जो चश्मदीद है उसको सबसे पहले सबूतों के साथ सीबीआई को अप्रोच करना चाहिए या मुंबई पुलिस को अप्रोच करना चाहिए। तुरंत मुंबई पुलिस के पास जाए और अपनी जो उसके पास जानकारी है वो बताए, क्योंकि जिस तरह से 4 लोग फरार हैं, गायब हो गए हैं, उनको ट्रेस करना तो मुंबई पुलिस का ही काम है, क्योंकि सीबीआई ने तो केस को हाथ में लिया ही नहीं है। सर, इतने 4 हफ्ते, मीडिया 2 हफ्ते से चिल्ला रहा है ये 4 लोग फरार हैं। मीडिया 2 हफ्ते से चिल्ला रहा है ये 4 लोग फरार हैं। हर चैनल चिल्ला रहा है, मुंबई पुलिस को नहीं सुनाई पड़ता। कान में रुई डाल रखी है क्या? सुओ मोटो कंप्लेंट नहीं होती है दीपक जी, किसी को आगे आकर के शिकायत करनी पड़ेगी या अच्छा, इंक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन में भी सुओ मोटो कंप्लेन नहीं होती है? रवि श्रीवास्तव जी, कौन सा कानून कहता है कि सुओ मोटो पुलिस एक्शन नहीं ले सकती है? पुलिस किसी भी बात पर सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, बताइए कौन सा कानून कहता है पुलिस सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकती? पुलिस किसी भी बात पर सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। दीपक जी, सुओ मोटो एक्शन कोर्ट लेता है, अदालत लेती है। सुओ मोटो एक्शन पुलिस का काम नहीं है, पुलिस के पास केस का पूरा। सर, अभी एक लॉयर आ जाएगा ना रवि श्रीवास्तव जी। सर, 30 साल हो गए क्राइम की छोटी छोटी रिपोर्ट पढ़ते हुए, करते हुए, बड़े बड़े केस किए हैं। जैन हवाला डायरी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में नरसिम्हा राव का जो घूस कांड हुआ था, पुलिस किसी भी बात पर सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। वो एक कानूनी एजेंसी है और उसको किसी भी केस में सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार है, और खास तौर पर तब जब एक इंक्वेस्ट इंक्वायरी चल रही हो और उस फाइल को बंद कर दिया गया हो। क्या बात करते हैं आप? उनके पास केस के पेपर्स है ना पूरे, वो आप उनसे सवाल पूछिए, वो आपको जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए उनसे, वो आपको जवाब देंगे, वो आपको केस के पेपर्स बताएंगे अगर आप मांगेंगे उनसे तो। सर, हम पूछेंगे ना, पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे, हमको पता है। अनिल देशमुख भाग जाएंगे, बाकी कुछ करेंगे, मुंबई पुलिस के कमिश्नर परविंदर सिंह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर हम आरटीआई लगाएंगे, जवाब लेंगे कि दिशा सालियान की मौत की फाइल क्यों बंद कर दी गई। लेकिन कम से कम गलत तर्क मत दीजिए रवि श्रीवास्तव जी। किसी भी कानूनी एजेंसी को किसी भी क्राइम, संज्ञेय अपराध पर सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार है। अगर इतना कानून आपने नहीं पढ़ा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात